On the basis of wave theory, we will learn in this why beam converge, why beam diverge, ठीक है, why beam get onto the focus इन ऑल सब चीजें, ठीक है, वो सब कुछ हम यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी देखेंगे, करेक्ट। तो उसको समझने के लिए पहले प्रिज्म को लेते हैं। ये हमारा प्रिज्म है, ड्रॉ करते हैं, ओके। प्लेन वेव फ्रंट है तो इट्स समथिंग लाइक दिस। ये हमारा इंसिडेंट है वेव, तो इंसिडेंट वेव है तो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, राइट। अब अंदर जाके क्या होगा, ये बैंड होगी, वो सब थ्योरी आपको मालूम ही है। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, देन इट विल गो लाइक दिस, ऐसे, और फिर ये ऐसे बैंड हो जाएगी, राइट। सिमिलरली इट विल गो लाइक दिस एंड ये ऐसे बैंड हो जाएगी, और ये हमारा एमर्जिंग वेव फ्रंट होगा, ओके। ये एमर्जिंग वेव फ्रंट होगा, इतना तो समझ गए, राइट। ये इंसिडेंट, ये एमर्जिंग। ना अब हम इसको एक्सप्लेन करें कि व्हाई इट गेट टिल्टेड, ये टिल्ट क्यों हुआ, ठीक है, ये टिल्ट क्यों हुआ। लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। ये टिल्टेड है, यहां पे जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कम है, और यहां पे लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ज्यादा है। द प्रॉपर्टी वी नीड टू टेक केयर इज, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक टाइम सेम होता है, कोई भी एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे टाइम सेम होगा। तो अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, टाइम ए टू बी मस्ट बी इक्वल टू टाइम सी टू डी, ठीक है। थोड़ा केयरफुली समझना, समझ में आ जाएगा। नाउ यहां पे क्या है, ये स्पीड कम हो गई, प्रिज्म के अंदर जब जाएगा तो स्पीड कम हो गई, सो इट ट्रेवल ए लेसर डिस्टेंस विद द लेसर स्पीड। तो ये टाइम, अगर मैं इस टाइम को बोलूं t1 और ये t2, विच टाइम विल बी मोर, t2 will be more than t1, t2 will be more than t1, so accordingly इसकी जो बाहर की रेज होंगी वो छोटी होंगी। यहां पे इसने टाइम ज्यादा लगा दिया तो यहां कम टाइम लगाएगा, और कम टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली द रे गेट टिल्टेड, रे टिल्ट हो जाती है, ठीक है। टाइम इनसाइड प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेज, तो टाइम आउटसाइड विल ऑल्सो बी डिफरेंट, सो अकॉर्डिंगली दे विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस एंड इट विल गेट टिल्टेड। अब इसको कॉन्वेक्स लेंस में देखें, ओके। इन 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, बाकी यू कैन डू ऑन योर ओन, है ना।
ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। नाउ ये इंसिडेंट रे यहां पर, और ये इंसिडेंट रे यहां पर। अब बिल्कुल जैसे मैंने प्रिज्म में बताया था वैसे हिसाब लगाओ। नीचे वाली रे को लेंस के अंदर ज्यादा टाइम लगेगा, तो आउटसाइड इट मस्ट बी स्मॉलर। नीचे वाली रे को लेंस के अंदर ज्यादा टाइम पास कर रही है, तो बाहर कम टाइम होगा। इफ आई ड्रॉ अ वेव फ्रंट लाइक दिस इज व्हाट इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो बाहर तो ऐसा नहीं होगा ना। इट ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस इनसाइड द लेंस, so it will travel lesser distance outside the lens. So accordingly what will happen, it will get, ये वाली बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी। ये ज्यादा डिस्टेंस चलेगी और ये कम डिस्टेंस चलेगी, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो वेव फ्रंट आएगा वो कैसा आएगा, दैट विल बी like this. ठीक है। What you can get in exam, to draw the wavefront in different cases and to tell that what kind of wavefront will it be, कैसा wavefront होगा। ठीक है ना। एक रिफ्लेक्शन का बता देता हूं। कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। एंड नाउ ये एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एक रे दूसरी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ। ओके। नाउ अब ये रे रिफ्लेक्शन से पहले कम डिस्टेंस चला है। इस वाली रे ने, फर्स्ट रे ने, अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन से पहले कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और दूसरी रे ने रिफ्लेक्शन से पहले ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि इसमें मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा। तो टोटल डिस्टेंस मस्ट बी सेम बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। तो देन व्हाट विल हैपन, इट विल गो लाइक दिस। ये बिकॉज इस रे ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो ये अब ज्यादा ट्रेवल करेगी, और इसने ज्यादा किया था तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एंड वी विल हैव वेव फ्रंट लाइक दिस, इस टाइप का। ठीक है, विथ सेंटर एट फोकस। तो इन डिफरेंट केसेस अगर हमें वेव फ्रंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले रे ड्रॉ करो और रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा। ओके, लाइक इफ आई नीड टू ड्रॉ द वेव फ्रंट इन केस ऑफ ए मिरर, एक प्लेन मिरर है, उसके केस में मुझे वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। ये प्लेन मिरर है एंड आई नीड टू ड्रॉ द वेव फ्रंट। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल लाइट्स, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट।
ठीक है, एंड ड्रॉ 3 4, है ना। लाइक मैं तो एक एक बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, बट 3 4 ड्रॉ करो। तो अगर मैं विदाउट रेज इसको देखूंगा तो दे विल बी लाइक दिस। ओके, if you get an MCQ kind of thing, okay, which will be reflected wavefront, so what you need to do, wavefront के perpendicular rays draw करके देख लो, अगर सिस्टम ठीक जा रहा है तो it means it is okay, ठीक है। अब अगर एक कॉन्केव लेंस में मैं wavefront ड्रॉ करूं, कॉन्केव लेंस में, ये मेरा कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड दीज आर माई इंसिडेंट वेवफ्रंट। So what kind of wavefront will be after refraction? After refraction the wavefront will be this kind of wavefront, diverging wavefront. This is diverging wavefront. कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखेंगे, ये मेरे इंसिडेंट वेवफ्रंट, तो कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग कैसा होगा, दिस वे। सो दीज आर द डायग्राम विद ओनली वेवफ्रंट्स, राइट। समझ में आया बच्चों? In case of prism, if I need to draw the wavefront, simply ऐसे ऐसे, and they will be like, नीचे कम डिस्टेंस होगा तो it will be like this. ये इंसिडेंट वेवफ्रंट, वो एमर्जिंग। हाँ, कॉन्केव लेंस में ये कंसेंट्रिक स्फीयर होंगे जिनका सेंटर कहां होगा, फोकस पे। कंसेंट्रिक स्फीयर विद सेंटर एट फोकस।